फोर की बात करें जिसमें पाई अपॉन 4 0 साइन एक्स डी एक्स विथ 6 सब इंटरवल की बात हो रही है। ठीक है, वैल्यू क्या है? पाई अपॉन 4 0 साइन एक्स डी एक्स है। ए की वैल्यू हमारे पास है 0 और बी की वैल्यू क्या हमारे पास? पाई अपॉन 4 और उसके बाद एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? एन की वैल्यू हमारे पास है 6। तो देखो एच हम मालूम करेंगे, तो एच का फार्मूला क्या है? बी माइनस ए, यहाँ पे एन। तो मुझे बता पी की वैल्यू क्या बन गई? पाई अपॉन 4 माइनस 0 और यहाँ पे 6। तो मुझे बताओ कि पाई अपॉन 4 और यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे ले आऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 24। ये वैल्यू हम एच की जगह पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या? 0.13089। अगर हम बात करें कि पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.78539। ये आगे किसकी? यहाँ पे पाई अपॉन 4 की वैल्यू। ठीक है, तो अपर लिमिट की वैल्यू आ गई ये। तो हमें क्या करना है? इस वैल्यू को ऐड करते करते यहां तक जब करना है। कितने इंटरवल बनाने इसके? यहाँ पे 6 बनाने। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या वैल्यू? यहाँ पे 0, उसमें हमने ऐड किया ये वैल्यू, तो क्या आएगा? 0.13089। उसके बाद फिर इस वैल्यू को इसमें ऐड कर 0.26179। फिर इस वैल्यू को 0.39269, 0.52357, फिर 0.065446। मजीद हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो 0.7839। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू बन गई। अब क्या करेंगे? फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है? साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे? साइन 57.3 एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। तो जब साइन में हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो देखो 0 पुट करेगा, फिर 0 पॉइंट, फिर साइन 57.3 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, हमारे पास क्या है? 13089। हमने ये वैल्यू पुट की, तो इसका वैल्यू। तो देखिए सारी वैल्यू जैसे जैसे मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, फिर उसके बाद ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, फिर ये वैल्यू, तो सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको मतलब यहाँ पे उसका आंसर मिलता जाएगा। तो जब साइन में हमने 0 पुट किया तो हमें मिला 0। ठीक है, उसके बाद तो 0.1304 आया, 0.2586 आया, 0.3824, 0.34996, 0.6084, 0.7066। तो जैसे जैसे हम ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये एक्स वाली वैल्यू हमें क्या मिलता जाएगा? इसका फंक्शन में वाई मिलता जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे सैमसंग 3 रूल में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3h/8। तो यहाँ पे क्या होगा? y नोट। तो यहाँ पे होगा yn, उसके 2y3, फिर y6 ये डॉट, उसके बाद 3y1 y2 y4 y5 y7 से वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो h की वैल्यू हम ये पुट करते हैं, तो 3h, यहाँ पे 8 है, तो h की जगह पे हमने क्या पुट किया? पाई अपॉन 24। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास हो गया y नोट, y1 y2 y3 y4 y5 और y6। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट टर्म। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 उसमें ऐड किया, 0.7067,
फिर 2, उसके बाद y3, ये तो लास्ट टर्म हो गई। y3 की वैल्यू क्या है 0.3824। उसके बाद 3, y1 की वैल्यू क्या है 0.1304। फिर y2 की वैल्यू 0.2586। उसके बाद y4 की वैल्यू 0.4996। y5 की वैल्यू 0.6084। तो देखो अगर 3 का टेबल पड़े इस पे, तो 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 8 टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे π/64। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो 0.7067 आएगा। जब इस साइड टर्म को 0.38248 को 24 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 0.7648 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस टर्म को सारी को मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे 4.491। ठीक है, उसके बाद इन तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करें और इस टर्म को हम 0. इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया तो 0.0491। तो देखो इस इन तीन वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो 5.9625। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0.29275। ये बन गया। अब देखो इसको राउंड ऑफ करके 1 इसमें ऐड कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन सकती है कि 0.292, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 8। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 डिजिट तक मैंने वैल्यू ली है, कहां तक ली है यहाँ पे ऐसे में 5 डिजिट तक ली है, तो 5 तक वहां पे कैलकुलेटर में एन टर्म तक पुट कर आप जैसे वैल्यू पुट करें तो सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया।